हेलो दोस्तों, आज की स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो आज की स्टूडियो में आपको बताने कि स्टॉक में कैसे आप ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं और कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी का ये स्टॉक आप देख रहे हो, कितना अच्छा ये मोमेंटम हुआ है, कितना अच्छा मार्केट स्मूथली आपका मार्केट यहाँ पर मूवमेंट किया है। तो सबसे पहले मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो 9:27 का यहाँ पर हमने अपडेट किया स्टॉक है। एंड 1280 का ये कॉल है, यानी 1280 का कॉल है। बाइंग जो था 20 रुपये का था और एसएल जो था 10 रुपये था। डॉक्टर रेड्डी का ये स्टॉक है और ये आप देख सकते हो 9:28 27 में मैंने ये चीज़ें अपडेट किया। तब से आप देखोगे 9:27 के बाद मार्केट कंटिन्यू ये रॉकेट की तरह गया है मार्केट। और इसका प्रीमियम आप देखोगे 20 रुपये, यानी बाइंग जो थी वो यहाँ पर थी। ठीक है, 20 रुपये कितने का इसने हाई लगाया? 40 से लगभग 50 रुपये का इसने हाई लगाया। सीधा ये 20 से क्या हुआ, 40, 40 से 50 हो गया, यानी डबल। ओके। और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि जो स्टॉक हमने सेलेक्ट किया था वो टॉप गेनर में आ गया। तो कैसे 9:27 पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपका जो स्टॉक है वो टॉप गेनर या टॉप लूजर में भी जा सकता है, राइट। तो एक ये मेथड हमने डेवलप किया और बैक टू बैक मैं आपको डेली स्टॉक का रिजल्ट भी दिखा रहा हूँ कि स्टॉक में कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको निफ्टी में नहीं समझ में आ रहा है, निफ्टी में आपका सेटअप नहीं बन रहा है, तो आप छोड़ दो। बैंक निफ्टी में नहीं बन रहा है, उस चीज़ को छोड़ दो, उसमें ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं। लेकिन जब आपके पास स्टॉक में बन रहा है सेटअप, तो आप स्टॉक में ट्रेड करो। जब आपका निफ्टी बनेगा तो निफ्टी में ट्रेड करना, बैंक निफ्टी में बनेगा तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करो, राइट। यही चीज़ मैं आपको कल भी बता रहा था कि स्टॉक में भी आप प्लानिंग करना स्टार्ट करो, तब जाके आपको एक आप अच्छे आप ट्रेड कर पाओगे, राइट। तो आपका जो रॉन्ग ट्रेड होता है उसको आप बचा सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर आप देखोगे क्लियरली यहाँ पर पोजीशन जो है वो क्लोज है। ठीक है, क्लियरली पोजीशन यहाँ पर क्लोज है और 13,000 पे आप देखोगे जो स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस लेवल है। अब यहाँ पर आप डॉक्टर रेड्डी वाले स्टॉक में आप देखना, यहाँ पर 13,000 का ये अपना क्या, ये रेजिस्टेंस एरिया है जहाँ पर मार्केट ने क्या किया, आपका यहाँ पर एक स्मॉल रेंज लिया एंड देन ब्रेकआउट होने के बाद कंटिन्यू मार्केट यहाँ पर कंटिन्यू है, राइट। तो 13,000 रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी आप क्लियरली आप देख सकते हो 13,000 पर रेजिस्टेंस होने के बावजूद भी कैसे हमने यहाँ पर इंटर कर लिया। रीजन समझिए दोस्तों, यहाँ पर आप देखो कोई भी जो पोजीशन है वो क्लोज हो चुकी है, एग्जिट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है पोजीशन, कोई भी यहाँ पर पोजीशन नहीं है। तो बचा सिर्फ और सिर्फ बायर्स बचा। और मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है, राइट, प्राइस इंक्रीज हो रही है और आपका ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज विथ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या होता है, लॉन्ग बिल्डअप होता है, राइट। सभी लोग को पता है कि लॉन्ग बिल्डअप कैसे किया जाता है। लॉन्ग बिल्डअप क्या होती है, मार्केट जब तीनों चीजें आपके क्या इंक्रीज हो रही हो तब मार्केट क्या होती है कि बुलिश जाती है। ठीक है, आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं आपको इधर दिखा देता हूँ तो आपको बेटर समझ में आ जाए। लॉन्ग बिल्डअप वाला ये देख रहे हो, लॉन्ग बिल्डअप में कौन, डॉक्टर रेड्डी लॉन्ग बिल्डअप में है। अब आया समझ में कि लॉन्ग बिल्डअप कैसे पता गया। तो लॉन्ग बिल्डअप में ये कैसे आया, तो वही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ इस डेटा से। आप डेटा से समझ जाओ कि लॉन्ग बिल्डअप जहां पर पोजीशन क्लोज थी तो इसका मतलब कोई भी सेलर्स नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बचे बायर्स। तो मार्केट आपका प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहा है, प्लस आपका कॉन्ट्रैक्ट भी आपका क्या कंटिन्यू आप देखोगे कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्रीज हो रहा है, राइट। और जैसे ये रेजिस्टेंस आपका ब्रेक, क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा दोस्तों। ओके, रेजिस्टेंस इसलिए ब्रेक हुआ है क्योंकि सेक्टर जो था वो गैप डाउन ओपन हुआ था। जो सेक्टर थे, सेक्टर था चाहे आपका निफ्टी है बैंक निफ्टी हो, सारे के सारे इंडेक्स जो है वो गैप क्या होता है, गैप डाउन ओपन हुए थे। तो हाई चांस था कि मार्केट में क्या होगा, रिकवरी जरूर होगा। तो मार्केट में रिकवरी हुआ है। मैक्सिमम सेक्टर में आप देखो, फार्मा सेक्टर में आपका रिकवरी हुआ है। जब मैं आपको दिखाता हूँ फार्मा सेक्टर, अगर मैं कहूँ एफएमसीजी सेक्टर है आपका, ये रहा अपना फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर में देखो कंटिन्यू रिकवरी हुआ है, राइट। तो इस सेक्टर में अच्छे खासे मोमेंटम हो रहे थे, तो मुझे पूरा उम्मीद था कि अगर कोई भी सेक्टर अगर मोमेंटम किया तो ऐसा रिकवरी आपका होगा ही होगा, राइट। तो आप इजीली आपका कोई भी रेजिस्टेंस लेवल होगा जब मार्केट लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट कर रहा है, जब लॉन्ग बिल्डअप आपका क्रिएट हो रही है मार्केट, तो अगर कोई भी रेजिस्टेंस लेवल तो वो इजीली ब्रेक हो जाता है रोड। ठीक है, वो क्या होता है, वो इजीली ब्रेक हो जाता है दोस्तों। जब कोई आपका सपोर्ट लेवल पे कोई भी रुकावट के लिए कोई नहीं होता है, तो मार्केट में जब लॉन्ग बिल्डअप क्रिएट होता है तो कोई भी रेजिस्टेंस लेवल होता है वो इजीली ब्रेक हो जाता है दोस्तों। ओके, तो आसानी से ये रेजिस्टेंस अपना ब्रेक हुआ और कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ, आपकी डायरेक्शन में चलती रही मार्केट और चलती रही मार्केट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आपको प्लान करना है। देखो जब भी आप प्लान करो स्टॉक सेलेक्ट करो तो इंडेक्स अब सेक्टर जरूर देखो, सेक्टर देखने के बाद आप डेटा जरूर रीड करो कि आपका सेलर्स एक्टिव है या आपका बायर्स एक्टिव। जब आपका बायर्स एक्टिव हो
और प्राइस आपका लॉन्ग, आपको लॉन्ग बिल्डअप आपको समझना है कि लॉन्ग बिल्डअप क्या आपका हो रहा है या नहीं हो। तो लॉन्ग बिल्डअप का एक ही कंडीशन होता है कि प्राइस इंक्रीज एंड उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीज एंड विथ वॉल्यूम इंक्रीज, राइट। तो इसका मतलब क्या है, वो स्टॉक आपका क्या होगा, वो लॉन्ग बिल्डअप में ही काउंट होगा, राइट, वो लॉन्ग बिल्डअप में ही जाए। तो क्लियरली आप देखोगे ये क्या, ये प्राइस इंक्रीज हुआ वॉल्यूम के साथ हुआ और कॉन्ट्रैक्ट आपका ये हाई है। ये कॉन्ट्रैक्ट आपको यहाँ पर क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर डेवलप हुआ। तो ये क्या, ये लॉन्ग बिल्डअप में ही काउंट होगा, राइट। तो ये लॉन्ग बिल्डअप में ही काउंट होता है। तो आपको प्रैक्टिस जब हो जाएगा ना, तो आप इजीली आप डेटा देख के आप क्या कर सकते हो, ये डेटा देख के आप पता कर सकते हो कि आपका स्टॉक जो है वो आने वाले 2 घंटे 4 घंटे में वो लॉन्ग बिल्डअप में आएगा या नहीं आएगा। तो जैसे हमने देखा ये लॉन्ग बिल्डअप में आया प्लस आपका टॉप गेनर में भी आया, ठीक है। कल भी मैं एनालिसिस करूंगा, कल भी मैं आपको स्टॉक सिलेक्शन करके आपको अपडेट करके आपको दिखाऊंगा। प्रीवियस डे जैसे हमने यहाँ पर आपको दिखाया था, अभी ये आपका कल वाला ही जो स्टॉक हमने आप लोग को बताया था, ये वाला स्टॉक, राइट, कोलगेट का अच्छा खासा मार्केट आया था। तो ये भी आपका शॉर्ट बिल्डअप में आया था और ये डेटा था उसका, हमने आइडेंटिफाई करके कल ही आपको बताया था कि स्टॉक में भी हमने प्लान किया था। तो कल वाले में भी आपको देखना समझ में आ गया और आज का भी आप लोग को आई होप आपको समझ में आया कि किस तरह से आप स्टॉक में प्लान कर सकते हो। तो अच्छे से स्टॉक सिलेक्शन करना स्टॉक में, तो आपको अच्छा बेनिफिट होता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि निफ्टी में ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है और किसी में ट्रेड नहीं करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, राइट। आपके पास कन्फर्मेशन मिलता है तो आप जिसमें कन्फर्मेशन मिलता है उसमें ट्रेड कीजिए। जैसे मिड कैप का एक छोटा सा कंफर्मेशन नहीं था क्योंकि ये ब्रेकआउट ट्रेड था, तो ये डेटा के बेस पे नहीं था, इसी वजह से मैं इसका डेटा नहीं एक्सप्लेन, क्योंकि ये ब्रेकआउट ट्रेड था। सिंपल ये क्या था, ये रेजिस्टेंस एक लेवल था जिसका ये ब्रेकआउट ट्रेड हुआ था, ठीक है। ये कोई लॉजिक वाला डेटा लॉजिक ट्रेड नहीं था। तो मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसका ऑप्शन चेन से कोई भी लेना देना नहीं था। तो ये चीज़ें आपका दिमाग में क्लियर मैं आपको कर देता हूँ। तो आप लोग मत सोचना कि ये ऑप्शन चैन के डेटा के बेस पर मार्केट मोमेंटम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई डेटा का लॉजिक नहीं है। सिंपल ये क्या था, ये आपका सपोर्ट और रजिस्टर स्ट्रॉन्ग लेवल आपका ब्रेकआउट पे यहाँ पर ट्रेड का कॉन्सेप्ट था। सिंपल प्योर प्राइस एक्शन के बेस पे, कोई डेटा का नहीं, ठीक है। इसी वजह से मैं इसका कोई भी डेटा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और डेटा रीडिंग आपको सीखना है तो ये चैनल मिस मत करना है और एक वीडियो भी मत मिस करो दोस्तों, अगर वो वाई डेटा का आपको किंग बनना है तो। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय।